बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख अल्लाह एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पे शेख टाइम ऑफिशियल। मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं क्योंकि गुज़श्ता माह हाई कोर्ट ने यह फैसला पास किया था कि साबका जो कोटा सिस्टम है उसको बहाल किया जाए। उस कोटा सिस्टम के तहत 56% जो कोटा था वो हुकूमती पार्टी और मुलाजमीन के नाम था, जबकि सरकारी मुलाजमतों में से सिर्फ 44% जो है ना वो कोटा ओपन मेरिट पे था। हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि इसको बहाल किया जाए, जो कि काफ़ी अच्छे से बहाल चला आ रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि जब तलबा ने महसूस किया कि ये हमारे हक में डाका डाला जा रहा है तो स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज इस सूरत हाल पे पहुँच गया कि हुकूमत वक्त को शेख हसीना वाजिद को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। 3 रोज़ से मुसलसल इंटरनेट भी बंद है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं चल रहा और ना कोई दूसरी सहूलतें दी जा रही हैं। इन स्टूडेंट्स के एहतजाज को दबाने के लिए शेख हसीना वाजिद ने उसको नया रंग देने की कोशिश की है और उसको पाकिस्तान के रज़ाकार के तौर पर करार दे दिया है। शेख हसीना वाजिद का कहना यह है कि ये पाकिस्तान के सहूलतकार हैं जो कि बांग्लादेश की तरक्की को समताज करने के लिए निकले हैं। 3 दिन से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है और मुजाहिरीन को नज़र आने पर ऑन द स्पॉट मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 133 हलाकतें हो चुकी हैं। मज़ीद सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अमेरिका ने भी अपने तमाम शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र करने से रोक दिया है। मज़ीद जो वहाँ पर सफारत खाने में लोग मौजूद हैं और उनके अहल खाना मौजूद हैं, अमेरिका ने किसी न किसी तरीके से उनको वहाँ से निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। बांग्लादेश में मुसलसल तीसरे रोज़ कर्फ्यू जारी है और 7 मकामात पर फ़ौजी चौकियाँ भी नाफिज कर दी गई हैं और मुकम्मल शहरों की जो ना फ़िज़ाई निगरानी भी जारी है और मुजाहिरीन को नज़र आते ही उड़ा देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। असल मामला इस तरह है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की लोग उठ खड़े हुए और 71 की जंग पाकिस्तान पे थोपी गई, उस वक्त वहाँ के अवाम और मुक्ति वाहिनी के लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि वहाँ पर उनको हलाक कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी अरसे से शेख हसीना वाजिद मुसलसल इक़्तिदार में चली आ रही हैं। या तो वो इलेक्शन करवाती ही नहीं है, अगर करवाती हैं तो रेफरेंडम करवा लेती हैं, या फिर मुखालिफ पार्टियों की क़यादत को जेलों के अंदर बंद कर देती है मुख्तलिफ मुकदमात लगाकर, और किसी न किसी तरीके से वो इक़्तिदार में आ जाती है। और इक़्तिदार में आते ही उसने अपने मनमाने फैसले करने होते हैं। और यकीनन आपके इल्म में होगा कि पिछले कई सालों से 71 की जंग को बुनियाद बनाकर और उन कैदियों को जो कि उस वक्त हुकूमत वक्त का साथ देते हुए लड़ रहे थे, जमात इस्लामी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बहाने से उनके ऊपर केस लगाकर और उनको मनमानी सजाएं देकर उनको शहीद किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि उन मुक्ति वाहिनी के और उन शर्फ पसंदों के मफाद में शेख हसीना वाजिद ने एक फ़ैसला मंजूर करवाया जिसमें 30% कोटा मुकर्रर किया गया उन बलवाइयों के हक़ में जिन्होंने 71 की जंग में बांग्लादेश का साथ दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि ये आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन थे, इस वजह से उनको 30% कोटा उनकी औलादों को या उनकी बाक़ियात में तकसीम किया जाएगा। जब मौजूदा स्टूडेंट्स ने ये महसूस किया कि ये हक हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है
اور یہ تو 30% ہے، ہیلے بہانے سے 56% جو کوٹا یہ حکومت وقت ہتھیار رہی تھی، کیونکہ یقین یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 71 کی جنگ لڑی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ عوامی لیگ جو موجودہ شیخ حسینہ واجد ہے ان کے والد کی پارٹی ہی اس وقت برسر اقتدار آئی تھی، اور حکومت وقت سے بغاوت بھی انہی لوگوں نے کی تھی۔ یہ سمیٹ کر ساری کی ساری سیٹیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تمام ملازمتیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جبکہ بقیہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور رہا اوپن میرٹ، تو اوپن میرٹ جتنی شفافیت ان کے میرٹ پہ ہے، لیکن اوپن میرٹ میں بھی ان کی اس طرح شفافیت ہوگی، مطلب کہ تمام کی تمام جو حکومتی یا سرکاری ملازمتیں ہیں وہ سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور باقی عوام جو ہے وہ جائے بھاڑ میں۔ لہذا صورتحال اب سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، جو کہ 30% کوٹے کے فیصلے کو کالم قرار دے دیا ہے، اب یقیناً کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ابھی تک حالات بہتر نہیں ہوئے، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام نے بھی ڈھاکہ میں پڑھنے والے طلباء کے لیے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے کہ ان کو صحیح سلامت وہاں سے نکلوایا جائے۔